है कि चूँकि हम फीड बना रहे थे तो उन्होंने कहा था अपनी फीड को अपने इन हाउस भी ठीक है। जैसे कंपोजिट यूनिट नहीं होते जी, इस तरह जी। उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का बोला। तो खैर वो भी मेरी एक मोटिवेशन थी। तो उसके बाद हमने सोचना शुरू कर दिया कि जी गोट फार्मिंग स्टार्ट की जाए। तो सबसे पहले गोट को स्टडी किया कि होती क्या है, कैसे बच्चा आता है, खाती क्या तो है। पहले तो आप इससे मुकम्मल तौर पर नहीं जानते हमें पता ही थे। नहीं था इसके पता ही बारे में नहीं ना। फिर जब उसको स्टडी किया तो फाइंडिंग ये हुई कि मेरी एक छोटी सी आदत है कि मैं पहले ना जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसको लाइक इंग्लिश में कहते हैं सॉट एनालिसिस करना। ठीक है। वो सॉट एब्रीविएशन है, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी प्लस वीकनेस एंड थ्रेट। ठीक है। वीकनेस और थ्रेट से मुराद ये कि जो नेगेटिव चीज़ें कह लें कि इस काम के में नेगेटिविटी क्या है और इस काम को थ्रेट कौन कौन से हैं। ठीक है। तो उसको जब स्टडी किया तो मेरी फाइंडिंग ये है, मे बी बाकी दोस्तों को मेरी बात से सहमत हों या ना हों, कि 60% जो है वो फीड इम्पॉर्टेंट है गोट फार्मिंग की सक्सेस में। ठीक है। 60% 60% खुराक, 20% उसकी हाउसकीपिंग ठीक कि है। आपने जानवर को रखा कहाँ है, रखा कहाँ पे? और 20% आपकी जनरल मैनेजमेंट, ठीक है। क्या आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखा, मेडिकल के प्रोटोकॉल पूरे कर रहे हैं, तो ये 20% है। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट थी 60% खुराक। खुराक। जब मैंने खुराक को स्टडी किया तो ये फाइंडिंग हुई कि बकरी जो है वो बुनियादी तौर पे खुश्क का जानवर है। खुश्क का जानवर। खुश्क का जानवर है, ये मेरी स्टडी थी। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में खुश्क लोग यूज़ कम कंसेप्ट करते, ही नहीं है इसका। कंसेप्ट ही नहीं था। खैर मेरे चूँकि हमारी फीड मिल थी तो डॉक्टर साहब जो हैं वो माशाल्लाह MSc न्यूट्रिशनिस्ट हैं और आजकल माशाल्लाह उनके PhD एंड पे पहुंची हुई है।